हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनवी एजुकेशन में। तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर 26.2। 26.1 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अब हम लोग बढ़ रहे हैं 26.2 की तरफ। और ये रहा पहला सवाल। अब पहला सवाल जो है उससे पहले जान लेते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। वैसे ये चैप्टर जो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे माध्यक के बारे में। ठीक है, माध्यक या फिर मध्यक ऐसा करके बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, मीडियन। अच्छा, इसमें भी हम लोग पता करते हैं कुछ एवरेज, लेकिन बस यही है कि इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, तो चलो पता करते हैं। तो पहला सवाल है, मधु बाबू की दुकान की गत सप्ताह प्रतिदिन के विक्रय से प्राप्त धन रुपए में दिए हुए हैं 107, 210, 92, 52, 113, 75, 195। विक्रय द्वारा प्राप्त धन का माध्य क्या होगा, ये पता करना है। सबसे पहला काम, अगर आपके सवाल में इस तरह का एक लिस्ट बना हुआ है, हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जितने नंबर्स है ना उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। ठीक है, बढ़ते क्रम में कैसे, तो जो सबसे छोटा नंबर है उसको हम पहले लिखेंगे, जो इस केस में है 52, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, चलिए 52, या फिर उससे पहले हम लोग लिख देते हैं क्या है हमारे इस आंसर की शुरुआत, कि दुकान की गत सप्ताह प्रतिदिन के विक्रय से प्राप्त धन। ठीक है, चलो इसको हटाओ, लिखते हैं दुकान की गत सप्ताह प्रतिदिन के विक्रय से प्राप्त धन कुछ इस प्रकार है। वैसे यहाँ पे डे वाइज लिखा हुआ, लेकिन हम लोग लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा इसमें नंबर कौन है, 52, तो लिख दिया हमने 52, कॉमा, देन 52 के बाद सबसे ज़्यादा, उससे ज़्यादा 52 से ज़्यादा 75, फिर 75 से बड़ा यहाँ पे है 92, 92 से बड़ा है 107, और 107 से बड़ा है 113, उसके बाद 195 और 210। ठीक है, अब यहाँ पे कुल कितने नंबर्स हैं, 52 है, 75 है, मतलब ऐसे करके कितने नंबर्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स। ठीक है, अब ये जो 7 नंबर है इनको हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ क्या है, n की वैल्यू, यानी n बराबर दिया हुआ है क्या, 7। अब ये n क्या है, तो कितने नंबर्स हैं यहाँ पर, वही है n की संख्या। देखो मैं थोड़ा पेन मोटा कर लूँ, तो यहाँ n की वैल्यू क्या हो गई, 7। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है, 7 जो है वो क्या है, 7 एक विषम संख्या है। अच्छा, अब विषम संख्या है तो इन सातों में से जो भी मेरा बीच वाला नंबर होगा वही होगा इस सवाल का माध्यक यानी आंसर। ठीक है, तो बीच वाला नंबर हम पता करने के लिए क्या करेंगे, तो ये मेरा पहला नंबर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे करके n बराबर 7 आ गया। तो बीच वाला नंबर कैसे पता करेंगे, माध्यक पता करने के लिए लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं माध्यक बराबर होगा n+1/2 संख्या। ठीक है, मतलब इस नंबर पे जो संख्या आएगा, ये कितना है, कितना है 7 + 1, और ये हो गया /2, यानी कि 8/2, दैट इज 4, यानी चौथा नंबर, या फिर चारवा, या फिर फोर्थ। ठीक है, चलिए वहाँ तो लिखना नहीं चाहिए, चौथा लिखना चाहिए। ठीक है, चलो, तो ये चौथा जो नंबर होगा मेरे लिस्ट में वही इस सवाल का माध्यक है। ठीक है, तो चौथा नंबर कौन है, ये नहीं, तीसरा और ये चौथा, तो ये रहा, मतलब माध्यक यहाँ पे कौन हो गया, तो 107। तो चौथा नंबर, तो चलिए चौथी संख्या 107 है, अर्थात मतलब विक्रय द्वारा प्राप्त धन का माध्यक 107 है। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसीलिए विक्रय द्वारा प्राप्त माध्यक 107 है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज आने वाली है कि यहाँ चलो 7 आया, मतलब 7 विषम संख्या है, तो हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया। अगर 7 नहीं होता, कुछ और होता, तो 8 संख्याएं होती, 10 संख्याएं होती, जिसको सम संख्या कहते हैं। ये 7 विषम संख्या है, सम संख्या, जैसे 2 4 6 8 10, इस तरह से जो संख्याएं 2 से भाग होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं सम संख्या।
ठीक है। और जो 2 से भाग नहीं होती, जैसे 1, 3, 5, 7, वो सब क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। तो जब संख्या सम होगा, ठीक है, तब कैसे करेंगे, तो देखते हैं अगले सवाल में कुछ ऐसा मिलता है कि नहीं। देखो अगला 2 नंबर, कुछ पशुओं की उम्र वर्ष में दी हुई है, कितना है, 6, 10, 5, 4, 9, जो भी है, उम्रों का माध्य ज्ञात करें। तो यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 संख्या। चलो इसमें कितना है, टोटल 8 संख्या है, यानी कि सम संख्या में हमको मिल जाएगा इनके वैल्यू। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे, तो पशुओं की उम्र यहाँ पे लिखते हैं, पशुओं की उम्र, पशुओं की उम्र किस में दी हुई है, तो नंबर्स दिए हुए हैं। वापस से इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, 4। वैसे ये काम आप लोगों ने बहुत बचपन में किया होगा ना, बहुत वाले बचपन में किया होगा। 4 है, देन फिर 6, उसके बाद यहाँ से काटते जाते ताकि हमारा जो है वो लिस्ट, सॉरी 4 के बाद 5 है ना, 5 भी 5 है, फिर 6 है, ओके, उसके बाद 9 है, हो गया, फिर 10 है, ये हो गया, फिर 11, 18 और 20, ठीक है, खत्म, सारे हो गए। अब यहाँ पे कुल कितनी संख्याएं हैं, तो यहाँ पे n बराबर है 4 और 4 8। अब यहाँ से हम माध्यक कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे बीच वाला नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ 2 संख्याएं लेनी पड़ेंगी। 2 संख्याएं कैसे, तो देखिए, तो माध्यक लिखेंगे यहाँ पे, माध्यक बराबर सबसे पहली संख्या n/2, मतलब n/2 में जो भी आएगा वो संख्या, प्लस n+1v संख्या, ठीक है, मतलब अच्छा n/2 प्लस 1v संख्या, क्या लिख रहा हूँ, एक सेकंड, ठीक से लिख देते हैं, इसको हटाइए। यहाँ पे लिखेंगे n/2 प्लस 1 संख्या जो होगा वो दोनों को जोड़ेंगे और उसको 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो चलिए पता करते हैं। तो सबसे पहले n/2 संख्या क्या है, यानी कि n/2 निकाल देते पहले, n/2 8/2 दैट इज 4, यानी कि चौथी संख्या। तो चौथी संख्या कौन सी है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, चौथी संख्या है 9। तो n/2 का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, n/2 यानी कि चौथी जो संख्या है, चौथी संख्या वो कौन है, 9 है, ठीक है। अब n/2 प्लस 1 निकालते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 + 1 5वीं संख्या, ठीक, यानी 10। तो अब 5वीं संख्या बराबर 10। अब हमें क्या करना है, n/2 प्लस n/2 प्लस 1 जो भी है उस टर्म को लिख करके जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो अब माध्यक निकालते हैं, तो माध्यक बराबर 9 + 10, ये चौथा और 5वां संख्या बाय 2, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया, 19/2, यानी 9.5, भाग करेंगे तो 9.5 19 हो गया ना, ठीक, तो 9.5 वर्ष। तो ये हो गया हमारा माध्यक और यही इसका आंसर है। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखो यहाँ पे 14 छात्र हैं, 14 छात्रों का प्राप्तांक ये दिया गया है, प्राप्तांकों का माध्यक ज्ञात करें। तो हमें पता है कि n की वैल्यू कितनी है, 14 है, ठीक है, मतलब यहाँ पे 14 नंबर लिखे हुए हैं। तो हम सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि 14 क्या है, एक सम संख्या है। सम संख्या मतलब मुझे 2 नंबर्स ढूंढने होंगे इसमें से। अब 2 नंबर कौन कौन से होंगे, तो पहला संख्या होगा n/2, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं n = 14 है, तो n/2 = क्या हो जाएगा, 14/2, यानी 7वीं संख्या, ठीक है, 7वां संख्या। और n/2 + 1 अगर करेंगे तो 7 + 1 यानी कि 8वां संख्या। ये दोनों पता कर लिया हमने। अब इस लिस्ट को हमें सजाने की जरूरत है, वापस से बढ़ते क्रम में सजाएंगे। क्या यहाँ पे बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, नहीं, देखो 42 है, 51 है, देन फिर 45 है, अब उल्टा पुल्टा करके लिखा हुआ है। तो हमें बढ़ते क्रम में इसको सजाना है, ठीक है। तो प्राप्तांक, ठीक है, 14 छात्रों की प्राप्तांक, अब यहाँ पे नोट करते हैं एक एक करके। सबसे छोटी संख्या इसमें से क्या दिख रही है, 42, 42 से छोटा कोई है यहाँ पे,
कोई है नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहली संख्या होगी 42। काट दो इसको, हटाओ यहाँ से। अच्छा 42 के बाद 45 दिख रहा है, 45 से छोटा कोई है यहाँ पर? 45 दो बार है तो 45 दो बार लिखेंगे। 45 एक कट गया और एक 45 यहाँ पे दिखा, ये 45, ठीक है। अच्छा दो हो गए। अच्छा 45 के बाद कौन सा? 51। 51 से छोटा यहाँ पे कौन है? 50 है। 50 से छोटा कोई है? तो 50 से छोटा कोई नहीं है तो 50 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 50। ऐसे करके जल्दी से नोट कर लेते हैं। तो ये 51, यहाँ पे लिखते हैं 51। क्या कोई और 51 है लिस्ट में? नहीं है। 51 के बाद 52 दिख रहा है, 52 और नहीं है। फिर 56 है, 55 है और 54 भी है। चलिए 54 ये हो गया। फिर 55 दिखा मैंने, 55 हो गया। 56 दिख रहा है, 56 लिख लिए। अच्छा इसके बाद 56 और कोई है नहीं। 59 दिख रहा है यहाँ पे, 58 है। 58 दिखा, 59 भी दिखा एक, और 60 है, ठीक है 60। अच्छा और 60 के बाद फिर 62 और 64, ठीक है। तो चलो लिख देते हैं यहाँ पे 62 और 64, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे हमें करना क्या है? तो हमें करना है, तो इसके बाद हमें क्या करना होगा? हमें ढूंढना होगा सातवीं संख्या कौन सी है और आठवीं संख्या कौन सी है इस लिस्ट में। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7, 8, ये आठवीं संख्या हो गई और ये सातवीं संख्या, ठीक ना। तो 3 और 3 6 7 8, ओके। तो अब हम निकालेंगे यहाँ पे माध्यक। तो माध्यक क्या होगा? तो 7वां प्लस 8वां बाई 2। यहाँ सातवीं संख्या आठवीं संख्या दोनों हमने ढूंढ ली है। तो ये हो गया 54 प्लस 55 बाई 2। तो ये कितना है? 109 बटा में 2। तो ये 54.5 इसको सॉल्व करके इतना आएगा। तो ये क्या है? हमारा माध्यक है, ठीक है। और यही है इसका आंसर। ओके, उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चौथा सवाल देखो, यहाँ पे क्या है? आज मोहल्ले के क्रिकेट खेल में हमारे रन हैं, इतने सारे रन हैं, कुछ लोगों ने रन बनाए हैं। तो 4 4 8 3 11 11 टोटल मिलाकर के 22 लोग हैं। तो क्रिकेट खेल में हमारे प्राप्त स्कोर का माध्यक क्या है ये पता करना है। तो काम है, सबसे पहले गिन लिया हमने कितने टोटल हैं, ऊपर 11 नीचे 11 यानी कि 22। तो n बराबर क्या है? 22 है। अब हम जानते हैं कि 22 जो है वो क्या है? एक सम संख्या है। तो सम संख्या है, अगर सम संख्या है तो क्या करते हैं हम लोग? माध्यक निकालने के लिए एक तो n/2 पता करेंगे, यानी n/2 हुआ यानी 22 बटा 2 मतलब 11वीं संख्या, 11वां संख्या। और n/2 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा? 12वां संख्या। अब ये दोनों संख्याएं हमें ढूंढनी है इस लिस्ट में से। अब इस लिस्ट में से ढूंढेंगे कैसे? तो हमें सबसे पहला काम करना होगा कि सारे के सारे नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। ओके, तो सबसे छोटा कौन दिख रहा है? यहाँ 7 दिख रहा है। 7 से छोटा है इधर पे 6 है, 6 से छोटा और कोई नहीं है। तो चलो 6 लिखते हैं। चलिए 6 कितने बार है इस लिस्ट में? यहाँ पे एक बार 6 है और नीचे वाले में 1 2 और है, तो 2 बार और 6 है, 6 और 6। 7 देख लेते हैं। अब 7 कितने बार है? 1 2 3 4 4 4 4 5 बार है। तो 5 बार 7 लिखेंगे। 7 7 7 7 और ये 7, 5 बार हो गया 7। उसके बाद 8 है। तो 8 एक बार, 1 1 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 8 8 8 8 और ये 8, 5 बार 8 हो गया। अब 9, 1 1 1 2 3 4 5, 5 बार 9 भी है। तो 9 9 9 9 9 ये हो गया। अब 10 है। 10 एक बार है, 10 दो बार है, तो 10 और 10। फिर 11 है। 11 कितने बार है? 2 बार है। 11
और ये 11। तो ये टोटल नंबर हो गए, मेरे सारे उधर के नंबर कट गए, सब यहाँ पे आ गए। गिन लो, देखे 22 है कि नहीं। 3 और ये 5 8, 8 और 5 13, 13 और 5 18, 2 20 है, 2 22। ठीक है, टोटल हो गया 22। अब हमें नंबर कौन कौन सा चाहिए, 11वां चाहिए और 12वां नंबर चाहिए। तो यहाँ पे 11वां नंबर कौन सा है, 3 4 3 और 5 8 9 10 11 ये रहा, और 12वां उसके बाद वाला ही नंबर यानी कि 8 एक और, मतलब 8 और 8। ओके, तो अब 8 और 8 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो मेरे लिए माध्यक क्या होगा कि n, अच्छा यहाँ पे सीधे, ठीक है, 11वां प्लस 12वां बाई 2, तो दोनों को ऐड करेंगे। तो 8 प्लस 8 बटा में 2 यानी कि 16 बटा में 2, और ये कितना हो गया 8। तो इस सवाल का आंसर जो है वो हो गया 8। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।